साल का एक ऐसा दिन जब हम सारी मैरिड लेडीज खूब सजती संवरती हैं, सारा दिन भूखी प्यासी रहती हैं, लेकिन शाम को बहुत खुशी खुशी व्रत भी तोड़ती हैं। हमारे हस्बैंड्स जी इस दिन कितना पैम्पर करते हैं हमको, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी लंबी आयु के लिए जो व्रत रखते हैं हम, और ये दिन होता है करवा चौथ का। अच्छा, हर रीजन में, हर घर में ना करवा चौथ की कुछ अपनी स्पेशल डिशेस ज़रूर होती हैं जो करवा चौथ की थाली में रखी जाती हैं। तो चलिए आज आपको सिखाती हूँ कि मेरे घर की जो स्पेशल वाली करवा चौथ की थाली होती है ना, उसमें कौन कौन सी डिशेस होती हैं। आइए आप भी देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि करवा चौथ की थाली में कच्चा खाना, पक्का खाना दोनों बनता है। अब ये कच्चा खाना क्या होता है? कच्चा खाना वो खाना होता है जिसे हम उबाल कर या गैस पे सेक कर बनाते हैं, जैसे कि दाल, चावल, रोटी या फिर कढ़ी। और पक्का खाना क्या होता है? पक्का खाना वो होता है जिसके लिए आपको कढ़ाई चढ़ानी पड़ती है, यानी कि तल के बनाते हैं या फिर छौंक के बनाते हैं, जैसे कि पूरी हुई या फिर आपकी सब्जियां हुई जिन्हें हम टेम्पर करके यानी कि छौंक के बनाते हैं। तो आज कच्चा पक्का दोनों खाना से भरी है हमारी करवा चौथ की थाली। और सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ इसके लिए फरे। तो आप सबसे पहले फरे के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। फरे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप चावल का आटा, 1 कप भीगी हुई उड़द की दाल, चुटकी भर हींग, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1 कप भीगी हुई चने की दाल। तो फरे बनाने के लिए ना हमें चाहिए होता है चावल का आटा, और इस चावल के आटे को गूंदेंगे हम खौलते हुए यानी कि बॉइलिंग हॉट वाटर से। तो मैंने यहाँ 1 कप पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें सबसे पहले तो नमक थोड़ा सा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी। वंस दिस कम्स टू अ बॉयल, तो इसमें मैं 1 कप ये चावल का आटा ऐड कर दूंगी और इसको इमीडिएटली मिक्स कर दूंगी ताकि इसका डो इकट्ठा होना शुरू हो जाए। अब इस आटे को रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और इसे गूंदना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो जब तक ये आटा रेस्ट करता है, इसके लिए मैं दालें पीस लेती हूँ, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चने की दाल और उड़द की दाल का। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप भीगी हुई उड़द की दाल, 1 कप चने की दाल भी। इसे भी मैंने 4 घंटे भिगो करके रख लिया था। और ऐड करूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच हींग और स्वाद के अनुसार नमक। इसी के साथ मेरे पास है यहाँ पर ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे जितना कम पानी के साथ हो सके ना हम पीसेंगे। इसके लिए मिक्सी को बीच बीच में रोकिए, इसे चलाइए, मिलाइए और फिर से दोबारा पीस लीजिए। ये देखिए, मैंने दालों को बिना पानी के ही पीस लिया है और इतनी थिक ये दाल्स ऐसे पिस गई हैं। दाल्स डन। इन्हें निकाल लेते हैं एक बोल में। और अब ये जो चावल का आटा थोड़ा ठंडा हो चुका है ना, इसे मैं यहाँ प्लेट में निकाल के अच्छे से गूंद लेती हूँ। अब इसे नीड कर लेंगे जब तक कि इसका एक स्मूथ डो रेडी नहीं हो जाता है। एंड बहुत आसानी से आप नोटिस करेंगे कि अब इसका आटा एक गूंद जाएगा। अब ये देखिए आपका आटा कितना सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। ऐसा इसका एक डो हमें नीड कर लेना है। अब इसे हम लेमन साइज बॉल्स में ब्रेक कर लेंगे। बॉल्स डन। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने बोर्ड को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर ले रही हूँ। आई एम गोइंग टू रोल आउट दीज बॉल्स। इस पे भी थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगाइए और इसे ऐसे एक छोटी सी पूड़ी की तरह से रोल आउट कर लेंगे। अब इसके बीच में रखते हैं हम अपनी दाल्स की स्टफिंग और इसे ऐसे कवर कर देंगे जैसे हम गुजिया को करते हैं ना, लेकिन हम इसको सील नहीं करते हैं, जस्ट कवर करके छोड़ देते हैं लाइक दिस। अब बताइए, बातों बातों में आपसे टिप नंबर 1 तो शेयर करना भूल ही गई, और वो ये कि चावल का आटा गूंदने के लिए ना हमेशा बॉइलिंग हॉट वाटर का इस्तेमाल कीजिए। आप नोटिस करेंगे चावल के आटे को गूंदना कितना आसान हो जाएगा और ये एकदम उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा जैसे कि आपका गेहूं का आटा होता है। और आप चाहें तो इससे रोटियां भी बहुत आसानी से बन सकती हैं ऐसे। और हम अपने फरे भर लेते हैं। तो कच्चा खाना नंबर 1 डन, हमारे फरे जिन्हें हम यहाँ भाप में पकाएंगे। और उसके लिए मैंने
अपने स्टीमर की जाली को ग्रीस करके रख लिया है। तो जब तक फरे पकते हैं तब तक आप हमारी कढ़ी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1 लीटर मट्ठा यानी कि बटर मिल्क, 2 कप बेसन, खड़ी लाल मिर्च, करी लीव्स, मेथी दाना, सरसों और थोड़ी सी हींग। बटर मिल्क इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून बेसन। इसे अच्छे से विस्क कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए ताकि बेसन पूरा का पूरा बटर मिल्क में मिल जाए, घुल जाए। ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें कोई लम्प्स नहीं रह जाने चाहिए। तो अब कढ़ी के लिए चढ़ाते हैं हम कढ़ाई। कढ़ी कढ़ाई में कढ़ती है, इसीलिए इसे कढ़ी कहते हैं। कढ़ी छौंकने के लिए पहले तो कढ़ाई में ले लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब ऐड करूंगी मैं इसमें आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने, आधा छोटा चम्मच सरसों, 2 से 3 लाल मिर्च जिनको मैं तोड़ के ऐड कर दे रही हूं। इसी के साथ ऐड करूंगी 1 स्प्रिग करी लीव्स का यानी कि कड़ी पत्ता, और अब इसके ऊपर पोर कर दूंगी अपना बटर मिल्क और बेसन का मिक्सचर। अब ये बेसन और बटर मिल्क का मिक्सचर ऐड करने के बाद ना इसे हम जल्दी से चलाना शुरू कर देंगे और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे जब तक ये उबाल पे नहीं आ जाती। किस लिए? ताकि वो फटे नहीं। अच्छा, कढ़ी में ना हल्दी जो है वो छौंके में नहीं मिलाई जाती है, हल्दी इसमें कच्ची रखी जाती है। इसीलिए अब जब वो एक उबाल पे आ जाएगी तब ऐड करेंगे ऊपर से हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी। मिक्स दिस इन और अब हम इसे पक जाने देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए, या तब तक जब तक हमारी कढ़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो जब तक हमारी कढ़ी पकती है इसकी पकौड़ियाँ भी तो बना ली जाए ना। तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप बेसन, और इस बेसन में मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक और इसी के साथ थोड़ी सी हींग भी। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी। बेसन बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी आप इसमें ऐड कीजिएगा और फिर इसको मिक्स कीजिए और एक इसका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। अब आपकी पकौड़ियाँ कितनी नरम पड़ेंगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने बेसन कितने अच्छे से फेंटा है। तो इफ़ यू वांट रियली सॉफ्ट पकौड़ी, बेसन को बहुत अच्छे से फेंटिए। तो जब आपने अच्छे से कम 4 से 5 मिनट के लिए बेसन को फेंट लिया होगा, उसके बाद हम इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे इन मीडियम हॉट ऑयल। अपनी कढ़ाई में मैंने यहाँ ऑलरेडी तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। टेक अ लिटिल बैटर इन योर हैंड एंड drop it in hot oil by pushing it with your thumb like this, ऐसे। तो ऐसा करने से आपकी पकौड़ियाँ गोल बनेंगी। तो जब तक मैं कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ फ्राई कर रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे घर की जो करवा चौथ थाली है, आपके घर की करवा चौथ थाली इससे कितनी अलग होती है या इससे कितनी सिमिलर होती है। अगर आप और कोई आइटम्स और कोई डिशेस बनाते हैं अपनी करवा चौथ थाली में तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पकौड़ियाँ गोल्डन हो चुकी हैं, इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। इधर मेरी कढ़ी भी अच्छे से उबाल पे आ चुकी है, लेकिन आपको याद होगा कि कढ़ी में अभी तक हम लोगों ने नमक नहीं ऐड किया है। तो कढ़ी जब अच्छे से कढ़ जाती है, पक जाती है, उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें नमक और फिर ऐड कर देंगे अपनी कढ़ी की पकौड़ियाँ भी। तो कढ़ी भी रेडी हो चुकी है, हमारे फरे भी स्टीम हो चुके हैं। अब अगली डिश की तैयारी कर लेते हैं जो है दही बड़े। आप उसके भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 2 कप भीगी हुई उड़द की दाल, 2 कप दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, थोड़ी चिरौंजी और किशमिश। अब दही बड़े कंपल्सरीली बनते हैं हमारे घर में फॉर द करवा चौथ थाली। इसके लिए उड़द की दाल को तो मैंने ऑलरेडी भिगो करके रखा ही हुआ है। इस दाल को अब मैं मिक्सी में पीस लूँगी और इसका एक फाइन पेस्ट प्रिपेयर कर लूँगी।
ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट रेडी हो चुका है उड़द की दाल का। इस पेस्ट को भी ना हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। जितना अच्छे से आप उसको फेंट लेंगे ना उतनी ही बढ़िया आपके दही बड़े भी बनेंगे। और कैसे पता चलेगा कि हमारा पेस्ट रेडी है कि नहीं रेडी, उसके लिए है मेरे पास आपके लिए टिप नंबर 2 जो आ रही है 1 मिनट के बाद। तो अपने पास रखिए एक कटोरी में पानी और अब पहले इसे आप अच्छे से फेंट लीजिए। आप चाहें ऑफ कोर्स तो एक इलेक्ट्रिक विस्क से भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। ऐसा करने से इसमें ढेर सारी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी जिसकी वजह से आपके दही बड़े जो है वो बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। अब देखिए टू टेस्ट कि इसका बैटर रेडी है कि नहीं, एक ड्रॉप आप पानी में डाल करके देखिएगा। अगर तो ये सिंक कर जाता है दैट मीन्स दिस इज नॉट रेडी और हमें इसे और अभी फेंटना है। और अगर ये फ्लोट करने लग जाता है इट मीन्स बैटर इज रेडी और आप अब इसके अपने दही बड़े बना सकते हैं। देखा, बैटर फ्लोट करने लग गया है, इसका मतलब बैटर इज रेडी और अब मैं इसके दही बड़े इजीली बना सकती हूँ। दही बड़े बनाने के लिए मैं 2 मीडियम साइज्ड स्पून्स का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। आप चाहें तो बड़े स्पून्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन स्पून्स को पहले पानी में ऐसे डुबो देंगे और 1 स्पून से आप निकालेंगे अपना डो और दूसरे स्पून की हेल्प से मैं इसे तेल में पुश कर दूंगी। ऐसा करने से जानते क्या होगा, आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे और आपका जो बैटर है वो सेम साइज का जाएगा हर बार, यानी कि दही बड़े का साइज हमेशा सेम आएगा। दही बड़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं डालते हैं, नहीं तो क्या होता है बाहर से तो ये अच्छे से सिक जाते हैं, अंदर तक सिक नहीं पाते, कच्चे रह जाते हैं। इसीलिए इन्हें मीडियम हीट पे ही हम ऐड करेंगे और फिर धीमी धीमी आंच पे इन्हें सिक जाने देंगे जब तक ये अंदर तक भी नहीं पक जाते। और आप नोटिस करेंगे ये काफ़ी अच्छे से फूल जाएंगे, तकरीबन 1.5 से 2 गुना साइज में बढ़ सकते हैं ये, बशर्ते आपने इन्हें अच्छे से फेंटा है। तो ये देखिए कैसे फूल के साइज में डबल हो गए हैं हमारे दही बड़े। अब इन्हें गोल्डन होने तक अच्छे से तल लीजिए। तो दही बड़े डन। और यहीं आती है आपकी टिप नंबर 3 ऑफ द डे जो ये कहती है कि दही बड़े को तलने के बाद किसी प्लेट में मत उतारिए, पानी में निकालिए। जानते हैं ऐसा करने से क्या होगा, आपके दही बड़े जो है वो सॉफ्ट बनेंगे। तो हम भी वही करते हैं, अपनी टिप को फॉलो करते हुए इन दही बड़ों को पानी में निकालते हैं। तो दही बड़े भी हो गए। अब इनको तो मैं यहाँ पर भिगो के छोड़ दे रही हूँ 5 मिनट के लिए, तब तक इसके लिए दही तैयार कर ली जाए। तो इसकी दही प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए हमको, भाई दही चाहिए। और दही में ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी और इसके साथ थोड़ा सा नमक और दही को अच्छे से फेंट करके हम रख लेंगे। तो दही रेडी। अब ये जो दही बड़े हमने भिगो करके पानी में रखे हुए हैं इनको आप पानी से निकालिए, निचोड़ लीजिए और दही में ऐड कर दीजिए। दही में ऐड करने के बाद हम इनको रेफ्रिजरेट करके रख देंगे टिल द टाइम वी आर रेडी टू सर्व द दही बड़ास। तो हमारी अगली थाली की जो रेसिपी है वो है मेरी फैमिली की स्पेशल सेवैयाँ। और आप जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सेवई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 200 ग्राम भुनी सेवई, 3/4 कप चीनी, किशमिश और कुछ ड्राई फ्रूट्स। उसके लिए सबसे पहले 1 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है मैंने और अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये भुनी हुई सेवई। लेकिन भुनी हुई होने के बावजूद मैं इसे पहले थोड़ा सा फिर से भून लूंगी। ऐसा करने से इसमें एक बहुत अच्छा सा सौंधा सा स्वाद आ जाता है। अब पहले तो इस सेवई को मैं थोड़ा भून लूंगी। आप नोटिस करेंगे कि इसका कलर जो है वो हल्का हल्का सा चेंज होने लग जाएगा। तब तक 4 से 5 मिनट के लिए इसे मीडियम हीट पे मैंने भून लिया है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज होने लग गया है और बढ़िया सी इसमें भूनने की खुशबू भी आने लग गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम दूध। बहुत लोग पहले दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लेते हैं तब उनमें सेवैयाँ डालते हैं, लेकिन सेवई के साथ पकते पकते ये दूध अभी अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा एंड उसके बाद जब ये दूध और सेवई अच्छे से पक जाएगी ना तब ऐड करेंगे हम इसमें चीनी, उससे पहले नहीं। तो सेवैयों को धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए मैं चढ़ा देती हूँ दूसरी तरफ और यहाँ तैयारी कर लेती हूँ अपनी सब्जी की। कौन सी सब्जी? मटर पनीर की सब्जी, वो भी बिना लहसुन और प्याज के। सात्विक खाना जो बनने जा रहा है ना,
इसलिए। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए उसके इंग्रेडिएंट्स। पनीर, मटर, टमाटो प्योरे, काजू का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। उसके लिए पहले तो सबसे थोड़ा सा तेल इन माय पैन, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा पानी। पानी क्या करेगा? जिंजर को नीचे से चिपकने से रोकेगा, आपके जिंजर और ग्रीन चिली के पेस्ट को उछलने से भी रोकेगा, और साथ ही साथ जब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे ना, उन मसालों को बर्न होने से भी प्रिवेंट करेगा। तो पहले इसे थोड़ा पका लेते हैं। और अब इसमें ऐड करती हूँ मैं अपने मसाले, वही रेगुलर मसाले जो हम अमूमन हर सब्जी में डालते हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। और अब इन्हें अच्छे से स्टर कर लेते हैं। इस मॉइस्चर की वजह से ना ये मसाले जलेंगे नहीं। इसे भून लेंगे जब तक कि ऑयल वापस से फ्लोट करने नहीं लग जाता है मसाले के ऊपर। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप पिसा हुआ टमाटर, या आप चाहें तो बाज़ार की टमाटो प्योरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट गिव्स अ वेरी गुड कलर ऑल्सो, और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसे भी स्टर कर दीजिए। अपनी ग्रेवी को एक थिकनेस और उसी के साथ साथ एक रिचनेस भी देने के लिए ना मैं कर रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून कैश्यू पेस्ट यानी काजू पेस्ट का एडिशन। दिस गिव्स अ लवली टेस्ट एंड फ्लेवर टू। और अब ऐड करूँगी इसमें 1 कप पानी, और पानी के साथ आई एम गोइंग टू गेट दिस टू अ रोलिंग बॉयल। और अब ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा हरा मटर, फ्रोज़न पीस हैं ये, और इसी के साथ साथ पनीर भी। नाउ हाउ यू ऐड योर पनीर इज एंटायरली योर चॉइस। आप चाहें तो पनीर को कट करके फ्राई करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो कच्चा भी डाल सकते हैं। इसे छोटे छोटे क्यूब्स में पहले कट कर लेते हैं। पनीर को ऐड कर देते हैं सिमरिंग ग्रेवी में। मिक्स दिस वेल, और इसे अब आप 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पे पक जाने दीजिए, या तब तक जब तक ऑयल एक बार फिर से ऊपर फ्लोट करने नहीं लग जाता। दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन कि आपकी ग्रेवी जो है, जो मसाला है, वो अच्छे से पक चुका है। सिमई पक चुकी है, और अब इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3/4 कप चीनी। आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, और मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर किशमिश, चिरौंजी, बारीक कटा हुआ बादाम, काजू, और इनको स्टर कर लेते हैं। फरे स्टीम होके अब ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, इन्हें 3-3 पीसेस करके कट कर लूँगी। दिस डन। पैन में ले लेते हैं पहले थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, तकरीबन 3 टेबलस्पून। तेल जब गर्म हो जाएगा, ऐड करूँगी इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, कुछ करी लीव्स, रेड चिलीज जिन्हें मैंने कट कर लिया है, इन्हें फ्रेग्रेंट हो जाने देंगे, और उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें ये कटे हुए फरे के पीसेस। अब बताइए, थाली की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब किस बात की देर, इन्हें सर्व करते हैं और निकालते हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। हाँ, पुलाव मैंने पहले से ही बना करके रख लिया है अपनी थाली के लिए, तो चलिए प्लेटिंग कर ली जाए। तो देखा आपने, कर ली ना हमने पूरी की पूरी करवा चौथ की तैयारी ढेर सारे पकवानों के साथ। अब आप मेरे घर में ज़रूर बताइएगा, एंड डू लेट मी नो कैसे लगे आपको मेरे घर की करवा चौथ थाली की ये सारी डिशेस।